हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, कक्षा 8 वाले जो बच्चे हैं, उन कक्षा 8 वाले बच्चों को जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, ठीक, और सभी बच्चों के पास SCRT है, विज्ञान भारती, जिसमें इकाई 5 है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, जिसकी 3 कक्षाएं मैं पूर्ण कर चुका हूं। आज हम इसकी 4थी कक्षा को देखेंगे। अगर इस पाठ को देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जहाँ तक संभव है तहाँ तक सभी बच्चे अपना पढ़ाई में मन लगाएं। छोटे छोटे स्टेप मैं तैयार करता हूँ और छोटे स्टेप्स में ही हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि सारे अध्याय को एकदम कवर करना सही नहीं है, आपके भी समझ में नहीं आएगा। अध्यापक को कुछ नहीं बोलता समझा देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स में समझाता हूँ। तो आज हमें ये देखना है कि आज हमारे 4थे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है फंजाई, मेरा मतलब कवक। आज हमें क्या पढ़ना है? कवक। आज हमें क्या पढ़ना है? कवक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, कवक के बारे में पढ़ना है, जिसे हम फंजाई कहते हैं। आखिर में जो हमारा अध्याय है, उस अध्याय में सूक्ष्म जीवों का जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत कवक को हमारी SCERT बुक्स में रखा गया है, ठीक। तो हमें ये देखना है कवक क्या है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आपने खूब अच्छी तरह से इमेज करके देखा। ये सड़ी गली चीज़ों के ऊपर तुमने देखा होगा, सड़ी गली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको उगते हुए ऐसी संरचना देखी है? आपको ये उगती हुई संरचना देखी है? तो प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? कवक। इसी को हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो आज हम कवक को बड़ा अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। कवक एक नहीं होती है, बहुत प्रकार की होती हैं। कवक की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती हैं। कवक ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदे भी करते हैं, कवक ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं? नुकसान भी करते हैं। दोनों हमारे लिए फ़ायदा भी करते हैं हमें, और यह नुकसान भी करते हैं। तो आज हमें प्यारा प्यारा सा अध्ययन करना है। आज हमें प्यारी प्यारी जो कवक पाई जाती है, जिसे हम फंजाई कहते हैं, उस फंजाई के बारे में हमें आज के अपनी क्लास में इस फंजाई को बड़े ही ढंग से समझना है, इसे समझना है। क्योंकि किताब के अंदर तो सब कुछ लिखा हुआ है, SCERT में सबसे अच्छा काम होता है उस चीज़ को समझाना। तो ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये प्यारी प्यारी जो संरचना दिख रही हैं, ये क्या है? हमारी कवक है। ये क्या है? हमारी कवक है। तो अब हम सभी बच्चे फ्रेश मूड में हो जाइए, और आज हम अच्छी तरह से कवक के बारे में समझेंगे। तुमने देखा तो बहुत है, सुना भी बहुत होगा, चीज़ खराब हो जाती हैं। अब कवक से कौन सी चीज़ खराब हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। अब देखिए सभी बच्चे, अब सभी बच्चे जो है, तुम्हारी किताब जो लिखी हुई है, उस किताब पे एक नज़र मार लो। बाकी तुम जो भी सारी चीज़ें इस डिजिटल बोर्ड की तरफ देखो सभी बच्चे, ठीक। तो देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए सभी बच्चे, इस डिजिटल बोर्ड पे देखिए। पहले सबसे पहले ये बताइए, सबने अचार देखा है? यस सर। रोटी सबने देखी है? यस सर। ब्रेड सबने देखी है? यस सर। चमड़े के जूते देखे हैं? यस सर। कोई बात नहीं, चमड़े के जूते तो सबने देखे हैं, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बाकी हम रोटी और अचार से ही काम चला लेंगे।
रोटी को खाता है किससे? अचार से। तो हम अचार को भी देखेंगे और रोटी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि घर में, सबके घर में तुमने देखा होगा अचार पड़ता है अक्सर। नहीं अचार पड़ता है तो बाजार से भी हम अचार ले आते हैं। तो अचार स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होगा। जब बन जाएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद देखते हैं तो वो क्या होता है? और खट्टा होता जाता है। तो अचार की ये खास बात हो, जब वो बनता है तो उसके बाद वो जैसे रखा रहेगा उस प्रकार से क्या होगा? वो खट्टा होता जाता। अब अचार तो हमने ले लिया, हमने अचार ले लिया, किसी बर्तन में हमने अचार रख लिया, किसी डब्बे के अंदर अचार रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कोई डब्बा है, मम्मी ने अचार बना दिया, आम का अचार बना दिया, नींबू का अचार बना दिया, कटहल का अचार बना दिया, गोभी का अचार बना दिया, गाजर का अचार बना दिया। तो बाजार में जाओगे तो आपको बहुत तरह तरह के क्या मिलेंगे? अचार। अचार बना करके जैसे हम इसमें रख देते हैं वैसे हम क्या होगा? हम 15 दिन बाद देखते हैं या 20 दिन बाद देखते हैं तो हम अचार को गौर से देखेंगे तो हमें अचार में सफ़ेद सफ़ेद सी संरचना दिखाई देती है। कहते हैं ये तो फफूंदी लगी। फफूंदी शब्द सुना है? फफूंदी शब्द सुना है? ये है, देखिए वो अचार का एक डब्बा, उस डब्बे में देखिए सफ़ेद सफ़ेद देखिए ये लगा हुआ है अचार। ऐसे लगता है जैसे खराब हो गया, सड़ गया, फफूंदी लग गई है। सफ़ेद सफ़ेद सी जब दिखाई देती है तो क्या है? फफूंदी। तो इससे देखिए गौर से देखिए इस अचार में क्या है? ये फफूंदी, फफूंद। तो अचार खराब किसने कर दिया? फफूंद ने। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? कवक ने। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे घर में रोटी है, रोटी बन रही है, बरसात का समय है, तो रोटी को हम देखते हैं जरा सी भी रोटी अगर भीग जाए, सीलन सी आ जाए रोटी पर, रोटी को आप 3 दिन बाद देखोगे किसी डब्बे में बंद है। मैंने पहले दिन आपको एक्टिविटी कराई थी, इसमें एक्टिविटी है। अगर रोटी को आप 3 दिन बाद देखेंगे आप, या रोटी को आप 4 दिन बाद देखेंगे तो मालूम है क्या होगा? मालूम है क्या होगा? उस रोटी में से आपको क्या दिखाई देगा? उस रोटी में देखिए रोटी खराब हो जाएगी, हरी हरी सी दिखने लगेगी, उसमें बहुत सारी काली काली संरचना दिखने लगेगी। आप देखोगे रोटी को 4 दिन बाद देखोगे किसी बर्तन में पड़ी हुई है, 5 दिन बाद देखोगे बरसात के मौसम में तो ऐसी रोटी हो जाती है, काली काली सी दिख रही है आपको। ये क्या है? फफूंद, जिसे हम क्या कहते हैं? अब 4 दिन तक मेरी रोटी रखी रही है तो मेरी रोटी कैसी हो गई? खराब, फफूंद गई। तो खराब किसने कर दी? कवक ने। तो खराब किसने कर दी प्यारे बच्चों? कवक ने खराब कर दी। इतना समझ में आया? अचार भी मेरा खराब कर दिया कवक ने, रोटी भी मेरी खराब कर दी कवक ने। उसके अलावा आपने ब्रेड देखिए, ब्रेड, ब्रेड को 2 दिन या 3 दिन 4 दिन तक रखी रहती है ब्रेड, तो आप उसे देखें वो भी खराब हो जाती है। अभी ब्रेड के बारे में दिखाऊंगा। तो जिससे मेरी रोटी खराब हो रही है, जिससे मेरा अचार खराब हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कवक। तो हमारी जो SCERT की बुक्स है, SCERT की जो साइंस की बुक्स है, उसमें जो वर्गीकरण किया गया है वहाँ उन्होंने कवक को अलग रख दिया है। ठीक, उसके बाद उन्होंने शैवाल को रखा है, इससे पहले उन्होंने प्रोटोजोआ को रखा, उससे पहले उन्होंने वायरस को रखा, इससे पहले उन्होंने जीवाणु को रखा है। जीवाणु पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, आज हम कवक पढ़ेंगे। प्यारे प्यारे से आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को? प्यारे प्यारे से आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको? सुंदर सुंदर चित्र हैं, प्यारे प्यारे चित्र हैं। इन चित्रों को देखिए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए।
इस इमेज को देखिए, इसे देखिए। जब भी हम कभी घर का कूड़ा कचरा देखा है, गोबर हुआ, कूड़ा कचरा हुआ, उसे हम कहाँ डालने के लिए जाते हैं? भूरे पर। जो भूरा मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सारा सड़ा गला चीज़ डाली जाती है। तो उस सड़ी गली चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पर बरसात के दिनों में आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको ये उगते हुए क्या मिलेंगे? उगते हुए मिलेंगे। गंदी संदी चीज़ होती है या बहुत गंदी चीज़ होगी, सड़ी गली चीज़ है, गोबर सड़ चुका है, लकड़ियाँ सड़ चुकी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हमने डाल दी सड़ी गली चीज़ उस भूरे के ऊपर। जैसे भूरा कहते हैं देहाती भाषा में, वहाँ पर सारा कूड़ा कचरा डाल देते हैं, उसी पर आप देखोगे वहीं पर ये उगते हुए मिलेंगे। ठीक, तो ये उसी गंदी जगह पर सड़ी गली चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आपके इसमें लिखा नहीं है, SCRT, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हुए पाए मेरे घर में या घर से बाहर एक बहुत मोटी लकड़ी है, लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी पड़े अब वो सड़ गई है, बरसात का समय आ गया है, अब वो लकड़ी सड़ रही है। मैंने कुछ दिनों बाद देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? वहाँ पर ये उगते हुए दिखाई दिए, लकड़ी सड़ रही है। ठीक, मेरा वहाँ कूड़ा कचरा जहाँ पड़ता है, जिसे हम भूरा कहते हैं, भूरा वगैरह जो भी कुछ कहते हैं देहाती भाषा में, सब सड़ी गली चीज़ है, वहाँ पर ये उगते हुए पाए जाते हैं। तो एक बात समझ में आ गई है मेरे, क्या ये चीज़ ऐसी है जो सड़ी गली चीज़ के ऊपर उगती है। इसका मतलब है कि जो सड़ा गला सामान होता है उसके ऊपर ये पाई जाएगी, उसी पे बढ़ती रहेगी, उसी सड़ी गली चीज़ को खाती है। इतनी बात मेरे दिमाग में आ गई है प्यारे बच्चों कि यह चीज़ जो कवक है, जिसे हम फफूंद कहते हैं, जो भी चीज़ सड़ी आती है उस सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ये पाई जाती है। तो उस सड़ी हुई चीज़ के ऊपर ये पाई जाती है। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई है। ठीक, तो ये सड़ी गली चीज़ के ऊपर मिलती है। जहाँ कोई भी चीज़ सड़ रही होगी, आप कहीं भी चले जाइए, आप बगीचे में जाएंगे, कोई चीज़ सड़ रही है वहाँ मिलेगी। आपका अचार सड़ रहा है, अचार के ऊपर मिलेगी। आपकी रोटी सड़ रही है, रोटी के ऊपर मिलेगी। क्या? ठीक, ब्रेड सड़ रही है, उसके ऊपर मिल रहा है। चमड़ा सड़ रहा है, उसके ऊपर मिल रही है। तो इतनी बात मेरे दिमाग में आ गई कि सड़ी गली चीज़ के ऊपर मिल रही है। ठीक, अब कोई पूछे तो बता सकते हो कि फफूंद को हम क्या कहते हैं? कवक। ठीक, कवक को फफूंद भी कहा जाता है। ये देखिए तुम्हारी SCRT की लाइन है। देखिए, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ठीक, रोटी, ब्रेड, अभी ब्रेड का भी चित्र आएगा, अचार, ये है अचार, ठीक, तथा चमड़े की वस्तुओं, चमड़े के जूते हैं, चमड़े का पर्स है, चमड़े की मेरी जैकेट है, चमड़े का पर्स है, चमड़े की मेरी बेल्ट है। अगर वो रखी हुई है, सीलन आ गई है, तो उसमें आपको फफूंदी लगती हुई नजर आएगी। ठीक, रोटी है, ब्रेड है, अचार है, चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए, सड़ी गली चीज़ों पर उगते हुए मिलेंगे। तो कवक वे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो सड़ी गली एक है चीज़ के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। ये बात इतनी समझ में आई तुम्हारे सब बच्चों?
तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब हम आगे बरसात के दिनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बरसात के दिनों की बात कर रहे हैं। और इस समय भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बाहर बरसात हो रही है, तो हमारा मौसम कैसा है? बरसात वाला मौसम है। सभी बच्चे सुन रहे हैं? अब देखिए, तुम्हारी किताब की लाइन है, बरसात के दिनों में कूड़े करकट। मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें भी बताया था कूड़ा करकट। कौन सा कूड़ा करकट? वहीं पर हम गोबर डाल रहे हैं, घर का साफ सफाई करें वो भी डाल रहे हैं। इकट्ठा करते करते गोबर सड़ रहा है, सारी चीज चढ़ा, लकड़ी भी पड़ी है, चमड़ा भी पड़ा है, कपड़ा है घर का, प्लास्टिक घर की जो भी कबाड़ थी हमने सब साफ करके उसमें चले जाते हैं अपने भूरे पर डालने के लिए। भूरा ही कहते हैं उसे, देहाती भाषा में सभी बच्चे जानते हैं। भूरा कहते हैं, भूरा कहते हैं, जो भी है उसे वहाँ पर कहते हैं एक सड़ा गला कूड़ा करकट कचरा। तो यही तो देखो कह रहा है, बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना, जिसे हम कुकुरमुत्ता भी देहाती भाषा में कहेंगे, कुकुरमुत्ता। ठीक, देहाती भाषा में क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार की कवक है। इसे देख लीजिए गौर से, इसे देख लीजिए गौर से। ये पीपीटी में मैंने लगाया तुम्हारे समझाने के लिए, बेहतर समझने के लिए। देखिए क्या है ये? कुकुरमुत्ता। इसे देहात में कहते हैं कुकुरमुत्ता। अगर हम इसे बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं अगैरिकस। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अर्थात हम इसे खा सकते हैं। बहुत महंगे कॉस्ट में मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, दुकानों पर भी जाओगे वहाँ भी मिलता है। तो हम इसे प्यार से कह देते हैं बच्चों, हम इसे प्यार से कह देते हैं क्या? मशरूम। प्यार से हम क्या कह देते हैं? मशरूम। मशरूम शब्द सुना है? इसे लेके आते हैं बाजार से, बहुत महंगा मिलता है, सब्जी बनती है, इसे पैदा किया जाता है। ठीक, अब ये भी अलग अलग प्रकार की बहुत प्रजातियां होती हैं। सड़ी गली चीज़ पे मिल रहा है, वो कुछ और है, अच्छी जगह मिल रहा है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होंगी। तो हमें देखिए, ये देखिए, बरसात के दिनों में कूड़े करकट जहाँ पर मेरा सड़ा हुआ सामान पड़ा हुआ है, ठीक, कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना, ये तुम जाओगे। अब आज तुम्हें क्या करना है? बरसात का मौसम है, जब विद्यालय से घर जाओगे जो भी सड़ी गली चीज़ें उसे अच्छी तरह से देखना, उसे अच्छी तरह से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है जिसे देहात में कुकुरमुत्ता कहते हैं? ये क्या है? एक कवक है। ये क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? ये कवक है, यानी कि फंजाई। ये फंजाई की श्रेणी में आता है, कवक की श्रेणी में आता है, अर्थात ये क्या है? मशरूम है, खाया जा सकता है, हम इसे खा सकते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ने लगे हल्के से। अब देखिए, अब जो चीज़ है उसे थोड़ा अंदर से सूक्ष्मदर्शी से मैंने देखा। सूक्ष्मदर्शी सुनिए, मैंने चित्र दिखाया था इसमें। सूक्ष्मदर्शी से उसे अंदर काट के देख रहे हैं हम उसे, जो फंजाई है। अगर उसे गौर से देखोगे आप, देखिए कवकों में अनेक धागे नुमा संरचना होती हैं। ये है कवक। प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये देखिए, किताब में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किताब से तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। यहाँ समझाने का बेहतर मेथड है ये डिजिटल बोर्ड, यहाँ समझिए। किताब को घर जाके आराम से पढ़ते रहिए। मोबाइल है, मेरे 1-2 बार वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दिख रही है आपको? ये दिख रही हैं, ये देखो दिख रही हैं, ये देखो दिख रही हैं, ये देखो दिख रही हैं, ठीक, ये देखो दिख रही हैं, ये देखो दिख रही हैं। प्यारे बच्चों बहुत सारी दिख रही हैं। तो कवकों में अनेक धागेनुमा संरचना होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कवक तंतु किसे कहेंगे? धागे नुमा ये संरचना दिख रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कवक तंतु, यानी कि हाइफी।
इसे हम क्या कहते हैं? हाइफी। इंग्लिश वाला वर्ड है। ज़्यादा कवक तंतु तो हाइफा बोल देते हैं मुँह से। धागे नुमा संरचना होती है। तो इसमें देखो क्या मिल रही है, ये धागे नुमा संरचना मिल रही है। ये देखिए धागे नुमा संरचना मिल रही है। इधर देखिए, बात मत कीजिए। धागे नुमा संरचना मिल रही है, इसी को हम कवक तंतु कहते हैं। वही किताब में लिखा है, लिखाएगा नहीं? बहुत अच्छी बात। अब देखिए कवक तंतु हाइफा एक कोश की या बहुकोश की होते हैं। एक कोश की मतलब बहुत छोटे होंगे, बहुकोश की मतलब ये बड़े भी हो सकते हैं। तो छोटे और बड़े दोनों रूप में मिलते हैं, ठीक है। और आपस में मिलकर एक कवक जाल बनाते हैं। देखिए समझिए, ये है, दिमाग को यहाँ लगाइए। कक्षा 8 वाले जो बच्चे, ज़्यादातर कक्षा 8 वाले बच्चे, वो यहाँ दिमाग लगाइए। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले स्लाइन को समझिए थोड़ा। कवकों में अनेक धागे नुमा संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। ये देखिए, ये अलग धागे नुमा संरचना दिख रही तुम्हें? बहुत सारी संरचना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कवक तंतु। अब देखो क्या कह रहा है, कवक तंतु एक कोश के हो सकते हैं, बहुकोश की होते हैं, और ये आपस में मिलकर के कवक जाल बनाती हैं। अब देखिए ये मिल रही हैं, 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 ये मिल रही हैं। तो ये क्या बन गया? जाल बन गया कि नहीं? मछली का जाल देखा है, मच्छरदानी का जाल देखा है, ऐसे बना होता है। तो ये आपस में मिलकर के क्या बना रही हैं? कवक। किसका जाल है? कवक का। तो हम क्या कहेंगे? कवक जाल। कवक ही तो है कवक तंतु, इसे हम क्या कहते हैं? कवक जाल। तो कवक के अंदर बनने वाला जो जाल है उसे हम क्या कहेंगे? कवक जाल। क्या कहेंगे हम उसे? कवक जाल। अब समझ में आया कवक जाल का मतलब? अगर इस पीपीटी से अगर मैं पीपीटी बेहतर नहीं बना के लाता तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। पढ़ने के लिए उसे ऐसे ही पढ़ देते, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। अब ये बहुत सारी संरचनाएं, ये देखिए, अब जो उसमें लिखा है इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए सभी बच्चे, ठीक। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए वही चीज़ है जो मैं अभी बता रहा था उस लाइन के बारे में। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये है मेरे पास कवक, यहाँ पर केंद्रक देखिए 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? अनेक क्या हैं? केंद्रक। देखिए ये देखिए आपके सामने एक ब्रेड दिख रही है। ब्रेड देखिए सामने, ब्रेड। बाजार गए, बाजार से ब्रेड लेके आए। बाजार वाले तो कह लिया, दुकान वाले ने तो कह दिया कि भैया मेरी ब्रेड ताज़ी है, अभी बन के आई है, इसे ले जाओ आराम से खा लेना। लेकिन ब्रेड क्या थी? रखी हुई थी। अब हमने ला करके फिर रख दी अपने पास। एक दिन 2 दिन के बाद हमने देखा तो क्या सफ़ेद सफ़ेद उसमें संरचना पैदा होने लगी। सफ़ेद सफ़ेद संरचना उसके अंदर पैदा होने लगी, ठीक। तो सफ़ेद सफ़ेद संरचना जो पैदा हो रही हैं, खोल दो हल्का से करो। सो सफ़ेद सफ़ेद जो संरचना पैदा हो रही है वो देखो क्या है। ये देखिए ये ब्रेड है, ये ब्रेड दिख रही है, बस ये ब्रेड दिख रही है आपका। इस ब्रेड पर देखिए, ये देखो, ये देखिए पैदा होने लगी। ये देखिए, ये देखिए पैदा होने लगी सफ़ेद सफ़ेद धागे नुमा संरचना। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखो, ये देखिए दिख रही है, ये दिख रही है कि नहीं आपको? तो ये क्या है? ये है ब्रेड, यानी कि ब्रेड किसने खराब कर दी? कवक ने, फफूंद ने, ठीक। कवक ने और फफूंद ने। जस्ट उसे बंद कर दे, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, बस इतना ही। इसे रहने दे, इसे रहने दो। अब देख, ठीक, इतना समझ में आया तुम्हारे? अब मेरी ब्रेड तो खराब हो गई, मेरी ब्रेड तो खराब हो गई। और कर दो थोड़ा, बस। मेरी ब्रेड तो क्या हो गया? खराब हो गई। तो मेरी ब्रेड खराब होगी, वही संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है।
जो वहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया है, देखिए ये इसकी राइजोट्स हैं, ये इसकी जड़ जैसी संरचना होती है इसमें, पेड़ जैसी, ठीक। इसे जड़ तो कहेंगे नहीं, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे राइजोट्स कहते हैं। ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल ये समझ लो, ये खराब हो गई। इसकी सेल्स की अगर बात करते हैं, इसमें एक केंद्रक भी हो सकता है, अनेक केंद्रक हो सकते हैं। ये है इस प्रकार की बनी हुई धागे जैसी संरचना। देखिए एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, तो क्या है, एक केंद्रक, एक। अब यहीं पर केंद्रक मैंने बना दिया कितने, 2। अब यहां पर केंद्रक कितने हो गए, 2। तो केंद्रक एक हो सकता है या अधिक भी हो सकते हैं। कोई कोई मेरे पास कवक ऐसा मिलेगा उसमें अधिक मिलेंगे केंद्रक, उसमें क्या मिलेंगे, अधिक, ठीक। ज़्यादा चक्कर मत फोड़ो, केवल यहीं तक ज्ञान रखो सीमित। जितना हमारी किताब में लिखा गया है उतना ही चलना है, उससे ऊपर नहीं चलना है। उससे ऊपर चलना है तो कब चलाएंगे, ऊंची क्लास में, ठीक। इतना समझ में आएगा। उसके कोशिकाओं में एक केंद्रक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। इतना ही समझिए। अब हम थोड़ा और आगे हल्के से बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भी क्या है, हमारे लिए लाभदायक हैं, हमें कुछ फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। फ़ायदा पहुंचाने वाले भैया कौन से हैं, इधर देखिए, लाभदायक देखिए, लाभदायक कवक, यूजफुल फंजाई, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमें कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे, वही लाभदायक होगा। जो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है वो हमारे लिए बेकार है, हानिकारक है, ये हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। मशरूम को भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये है मशरूम। मैंने तुम्हें उससे पहले दिखाया था, क्या था वो, छात्रों संरचना, जैसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, क्या है वो, मशरूम। ये क्या है, मशरूम। ये क्या है, मशरूम, जिसे हम कहते हैं अगैरिकस, जिसे हम क्या कहते हैं, अगैरिकस कहते हैं। इसे क्या है भैया, इसे खाया जाता है। भैया क्यों खाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और जिसमें प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, फायदेमंद है। इसलिए इसे लोग खेती करके उगाते हैं, इसे कृत्रिम तरीका से इसकी खेती करते हैं और इसे उगाते हैं। आप बड़े बड़े बाज़ार में सब्जी की दुकान पर जाएंगे तो आपको 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के पैकेट रखे हुए मिलेंगे। मशरूम चाहो मशरूम ले सकते हो, मशरूम को बना सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है खाने का, अच्छी एनर्जी देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा खूब प्रोटीन है। तो ये वाले मशरूम क्या है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये क्या पहुंचाते हैं हमें, फ़ायदा। जब फ़ायदा पहुंचाते हो क्या है, खाने योग्य हैं। तो क्या है, खाने, अर्थात एडिबल फूड है, खाया जाने वाला फूड है। खाना इसे हल्का सा कर दो, थोड़ा सा खाया जाने वाला है। इतना तुम्हारी समझ में आया, ये इतना समझ में आया। देखिए अभी थोड़ा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो दवा के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे ये वाला कवक। देखिए दवा के रूप में उपयोगी,
भैया कुछ कवक ऐसे हैं उन्हें खा तो लिया, कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे दवा बनती है। जब वो दवा हम खाएंगे तो हमें किसी न किसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, अर्थात ये दवा के रूप में प्रयोग होते हैं। ये कवक देखिए गौर से, इधर देखिए कवक को, ये भी एक कवक है, बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मैं आपको एक सेकंड, इसे देखिए, ये है पेनिसिलियम कवक। अब इससे हमें कोई दवा बना रहे हैं तो उस दवा का नाम इसी के नाम पर रख दिया, ठीक, उस दवा का नाम रख दिया पेनिसिलिन। उस दवा का क्या नाम रख दिया मैंने, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ये क्या बनाएगी, दवा। भैया किस काम में आ रही है, ये एंटीबायोटिक है। ये क्या है, एंटीबायोटिक। क्या है भैया ये, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर मालूम क्या करता है, डॉक्टर आपको बुखार की दवा देने के साथ साथ में पीसीएम की टैबलेट देने के साथ साथ में एक एंटीबायोटिक दवा अवश्य देगा। अगर वो एंटीबायोटिक दवा नहीं देगा तो तुम्हारे नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, वो आपको दवा में एंटीबायोटिक अवश्य देंगे। ये विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस को भी रोक देगी, उसके अलावा तुम्हारे शरीर में कोई जीवाणु है तो उसे भी मार देगी। समझ में आया कि नहीं। आज किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो तुरंत आपको एंटीबायोटिक दवा अवश्य देगा। बहुत सारी आपको बाजार में मिल जाती हैं। तो भैया वो एंटीबायोटिक दवा क्या है, एक पेनिसिलिन दवा है। वो किससे बनी, पेनिसिलियम कवक से। और वो पेनिसिलियम कवक क्या है भैया, वो पेनिसिलियम कवक ये है, इसे देख लो। तो पेनिसिलियम कवक से कौन सी दवा बन रही है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा क्या है, हम खाते तो हमें फायदा होता है। अब किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लेना, आपको एंटीबायोटिक दवा अवश्य मिलेगी। ये तो फायदा करने वाले हैं, कुछ हानिकारक भी देख लेते हैं। ये देखिए भैया, ये हानिकारक हैं, हानिकारक कवक। ये कैसे हानिकारक हैं, ये कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे हमें। ये कुछ न कुछ क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे कुछ न कुछ हमें। देखिए पक्सिनिया एक कवक होता है। पक्सिनिया क्या है, एक कवक जो गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। ये है गेहूं की बाली, दिख रही है, ऐसी हो जाती है, देखो ऐसी ऐसी ऐसे धब्बे से पड़ जाएंगे। गौर से देखना, जब गेहूं की फसल होगी ऐसे धब्बे पड़ जाएंगे। जब तुम उस बाली को गौर से देखोगे तो कहोगे भैया ये तो, इसमें गेहूं नहीं बनेगा, इसमें तो रोग लग गया। भैया कौन सा रोग है, ये एक कवक से होता है जिसका नाम क्या है, पक्सिनिया। देखिए ऐसे दिखाई देंगे आपको, उसकी पत्तियां देखोगे तो ऐसी होने लगती हैं, नीचे तना देखोगे तो ऐसे सड़ने लगेगा। ठीक, इसी प्रकार का गन्ने पर भी रोग लग जाता है। गन्ना देखा है, कोई कोई गन्ना लेके आते हैं, वो तो काला काला सा होता है, गन्ने पर भी रोग लग जाता है। यहाँ गेहूं का तो आपके किताब में गेहूं के बारे में बताया है, मैं गेहूं के बारे में बता रहा हूँ। समझ में आया। तो भैया ये भी रोग लग जाता है प्यारे बच्चों, हानिकारक है हमारे लिए। ठीक, तो क्या है ये हमारे लिए, हानिकारक है। उसके अलावा और देखते हैं, देखिए मनुष्यों में भी ये रोग पैदा करेगा। देखिए ये है मनुष्य, मनुष्य में क्या रोग पैदा करेगा, मनुष्य के सर में अगर फफूंदी लग गई तो उसकी देखिए चांद ऐसी हो जाएगी और धीमे धीमे गंजापन आ जाएगा। सर होता, सर में आपने देखा, अगर आप 15 दिन तक अपना सर नहीं धुलेंगे तो आपके सर में खुजली होने लगेगी। देखा आपने बहुत, फिर आप शैम्पू से सर को धुलते हैं, खुजली होने लगती है। अगर आप गौर से अगर उसे धुलोगे नहीं तो उसमें इस प्रकार की फफूंदी लग जाएगी। ठीक, जब ऐसी फफूंदी लगी तो क्या है, सर के अंदर बीमारी बढ़ती जाएगी, आपके बाल झड़ते जाएंगे,
और कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गंजापन। मनुष्य में दांत सिर में होने से गंजापन रोग। उसके अलावा देखिए दाद भी कर देता है हाथों पर, इधर उधर हर जगह क्या होगी? दाद हो जाती है। कैसे भैया? कवक से हो रही है, वायरस से भी होती है, दोनों से हो जाती है। क्या ये कवक से होने वाला रोग है, कुछ वायरस से भी होते रोग। अब यहां पर देखिए कवक की बात कर रहे हैं, ये देखिए शरीर को, ठीक, चकत्ते पड़ रहे हैं, देखिए चकत्ते पड़ रहे हैं। ये किससे हो रहा है भैया? कवक से हो रहा है। यहां तक समझ में आया सबके? सबकी समझ में आ रहा है यहां तक? ये देखिए गंजापन है, चकत्ते पड़ रहे हैं, और ये देखिए और भी दाद हो रही है। समझ में आया? अब देखिए, अब देखिए इन्हें भी जाने। उसके अलावा हमारी बुक्स में SCERT में नीचे देखिए लाइन लिखी दी है शॉर्ट में, इसे भी जानना है। लाइन लिखी हुई है ना हमारी SCERT की बुक्स में, तो इसे देखिए आखिर में SCERT की लाइन है। देखिए क्या लिखा है इधर, देखिए सन 1929 में, हम 1929 की बात कर रहे हैं, अब से लगभग कितने साल पहले की? 95 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक। शांत रहिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। 95 साल पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। वो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे जीवाणुओं के ऊपर, कि वो कर रहे थे कि जीवाणु का जो रोग होता है इसे हम कैसे खत्म करें, उसी का वो कल्चर कर रहे थे, संवर्धन कर रहे थे कि आखिर में हम जीवाणुओं का जो संवर्धन है उसे हम कैसे रोकें, जो जीवाणु बढ़ रहे हैं उसी का संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन अचानक संवर्धन तस्तरी पर, यह है देखो तस्तरी, ये क्या है? तस्तरी। ये क्या है प्यारे बच्चों? तस्तरी है ये होती है तस्तरी ऐसी। ये दिख रही है आपके लैब में निकली है, ये है, दिख रही है आपको? ये है वॉच क्लास की तरह होती है बिल्कुल। देखो ये वाली है, ये वाली थी, इसके ऊपर बहुत अध्ययन कर रहे थे, इसमें था पानी जोड़ा हुआ, ये है छोटी सी है, ये वाली छोटी, इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, संवर्धन कर रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा मालूम? क्या देखा? इस प्लेट के अंदर उन्होंने देखा कि इसमें हरी हरी सी संरचना ऑटोमेटिक पैदा हो गई हैं। ये देखिए, ये इसे देखो गौर से, दिख रहा है आपको? अब उन्होंने गौर से देखा, उसने गौर से देखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत गौर से देखा कि इसमें हरी हरी संरचना निकल आई है, इसमें तो मैं जीवाणुओं को पैदा कर रहा था, अब इसमें तो जीवाणुओं की संख्या कम होने लगी। उसने देखा, ऑब्जर्व किया, अब उसने दिमाग लगाया। मालूम क्या दिमाग लगाया? वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाणु पैदा हो रहे थे, लेकिन ये चीज़ आ जाने से, इसके आ जाने से जीवाणु क्या हुए? जीवाणु कम हो गई। माने ये पानी ऐसा हो गया, इसमें जैसे ये चीज़ पैदा हुई दूसरी चीज़ कम हो गई। समझ में आई कि नहीं? अब उन्होंने क्या मतलब निकाला? अगर इस चीज़ को ज़्यादा पैदा कर दिया जाए तो ये जीवाणुओं को मार देती है, ठीक। तो हरे रंग की फफूंद छोटे बीजाणु को उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि फफूंद, ये है फफूंद, हरी हरी, बात कौन कर रहा है? ये है क्या है? हरी हरी फफूंद। अब देखिए, फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या थे? जीवाणु थे।
जैसे ये आ गई, इसके अंदर पैदा हो गई मेरे इसमें प्लेट में, देखिए आप मेरी इस वॉच ग्लास में जैसे ये पैदा हो गई, तैसे मालूम क्या हुआ, जैसे ये पैदा हुई जीवाणु क्या हुए, कम हो गए। जीवाणु क्या हो गए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। ये है मेरे पास एक प्लेट, ये है मेरे पास एक प्लेट, उस प्लेट के अंदर मैं जीवाणु पैदा कर रहा हूं बहुत सारे। इसमें क्या पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पर जीवाणु क्या है, अधिक हैं। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद ही क्या देखा मैंने, यहाँ पर फफूंद उसमें पैदा होगी इसमें। जैसे इसमें ऑटोमेटिक फफूंद बनने लगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही फफूंद बनी तो जीवाणुओं की संख्या क्या हो गई, तो जीवाणु की संख्या क्या हो गई, कम। इसका मतलब ये है, मालूम है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फफूंद कौन सी पेनिसिलियम, कौन सी पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। तो जो पेनिसिलियम फफूंद है वो जैसे जैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये देखो बढ़ रही है, तैसे ही जीवाणु क्या होंगे, जीवाणु कम होंगे। अब वो समझ गया, अगर हमारे शरीर में कहीं से भी जीवाणु घुस गया तो जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। जब संख्या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जीवाणु की बढ़ जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अर्थात उसे पेनिसिलियम से बनाई हुई दवा, पेनिसिलिन जो क्या है, एंटीबायोटिक, जो क्या है, एंटीबायोटिक। अगर हम इस एंटीबायोटिक दवा को किसी आदमी के शरीर में दे दें तो उसके शरीर में बहुत सारे जीवाणु पैदा हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। क्योंकि हमने क्या दे दिया उसे, एंटीबायोटिक, यानी कि पेनिसिलिन दे दिया। यही तो देखो क्या है इसमें, यही तो देखो दवा बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक कवक द्वारा मारे गए। जो पेनिसिलियम कवक है उससे मारे गए। तो पेनिसिलियम कवक से उन्होंने क्या बना दिया, पेनिसिलिन। क्या बना दिया, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है। तो देखा फफूंद से क्या, पेनिसिलिन, ये देखो लिखा है पेनिसिलिन, औषधि का निर्माण हुआ। समझ में आया, ऐसे करके क्या बना दी उन्होंने, पेनिसिलिन। तो ये है आपके सामने वो दवा है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। भैया ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक दवा है। तो एंटीबायोटिक दवा किन्होंने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, आप बीआरसी पर कहीं पर भी परीक्षा देने गए काफ़ी जगह ये प्रश्न आ जाता है। ये ऊंचे लेवल में, अब जैसे जैसे ऊंचे पढ़ते जाओगे आपको ये सारी चीज़ मिलेगी, ठीक। तो फफूंदी के बारे में देखिए, ज़्यादातर हमने आज ये चीज़ पढ़ा और हमारी स्लाइड इतनी थी, इतनी स्लाइड को मैंने बनाया। मेरी स्लाइड पूरी कंप्लीट नहीं थी, सुबह में आया, मुझे 1 घंटा लग गया स्लाइड को बनाने में। यहीं पर मैंने बना लिया बहुत जल्दी फास्ट करके, और मैंने तुम्हें पढ़ा भी दिया। तो आज के लिए